नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूँ राम मूर्ति और आज की नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ रीट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज अपना रीट का लास्ट रिवीजन है। इसके बाद अपना कोर्स ख़त्म हो चुका है और इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगी मैं वो बनाऊंगी सेकंड ग्रेड से संबंधित। तो आज का रिवीजन है वो संपूर्ण सिलेबस से संबंधित है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और आगे बढ़ना है। ये मोस्ट क्वेश्चन है और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज के मतलब कि अन्य स्मरणीय तथ्य हैं और उनके तथ्यों में से उसके प्रवर्तक हैं। देखते हैं कौन कौन से स्मरणीय तथ्य हैं। पहला है, मनोविज्ञान के जनक कौन है? मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो मनोविज्ञान के जनक है विद्यार्थियों अरस्तु। अरस्तु की पुस्तक का नाम है डी एनिमा। दर्शन शास्त्र की जिस शाखा के रूप में मनोविज्ञान का प्रारंभ हुआ उस शाखा का नाम है मनादर्शन। और मनादर्शन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु के द्वारा ही किया गया था। तो एक क्वेश्चन के अलावा मैंने जो 3 क्वेश्चन बताए हैं आपको, वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। याद करना है, लर्न करना है, रिवीजन करना है और आगे बढ़ना है। आशा और उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ आपके अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि मनोविज्ञान का जनक कौन है। तो अरस्तु है। अरस्तु की पुस्तक का नाम क्या है? डी एनिमा। दर्शन शास्त्र की जिस शाखा के रूप में मनोविज्ञान का प्रारंभ हुआ उस शाखा का नाम है मनादर्शन। और चौथा क्वेश्चन, मनादर्शन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था अरस्तु के द्वारा। नेक्स्ट तथ्य देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है थॉर्नडाइक। और थॉर्नडाइक की पुस्तक का नाम है एजुकेशन साइकोलॉजी। और इसी पुस्तक में इन्होंने सीखने के 5 नियमों का प्रतिपादन, यानी कि सीखने के कुल 8 नियमों का प्रतिपादन किया गया था, जिसमें से 3 मुख्य और 5 गौण थे। और इन्हीं की वजह से शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट तथ्य हैं, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक है विलियम वुंट। विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लीप्जिग शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली गई थी, इसीलिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को कहा जाता है। नेक्स्ट है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? इसी क्वेश्चन में हजारों विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं और बार बार पूछते हैं, कहीं क्लासों में पूछते हैं कि मैम आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो मैं आज आपको क्लियर कर देती हूँ, आप 1000 बार पूछोगे तो भी आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट ही रहेंगे, और एक बार में समझोगे तो भी आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट ही रहेंगे। आज से आपके दिमाग में क्लियर कर लेना है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान प्लस आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट ही माने जाते हैं। नेक्स्ट है, अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक है विद्यार्थियों विलियम जेम्स। अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स। नेक्स्ट तथ्य हैं, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक किसे कहते हैं? विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कहते हैं जीन पियाजे।
जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानवादी विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसलिए विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक जीन प्याजे को कहा जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक का। चीज़ क्लियर होती जा रही है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, आप मुझसे कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हो, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट है विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन प्याजे हो गया। नेक्स्ट है व्यवहारवाद के जनक कौन है? तो व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं वाटसन। सबसे पहले वाटसन ने ही व्यवहारवाद को परिभाषित किया था और कहा था कि व्यवहार बराबर उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया है। इसलिए व्यवहारवाद का जनक वाटसन को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो अधिगम मनोविज्ञान के जनक है विद्यार्थियों एबिंगहास। नेक्स्ट है शक्ति मनोविज्ञान के जनक कौन है? शक्ति मनोविज्ञान के जनक है वोल्फ। शक्ति मनोविज्ञान के जनक कौन है? वोल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है संभावना सिद्धांत के जनक कौन है? संभावना सिद्धांत के जनक कौन है? तो संभावना सिद्धांत के जनक है टोलमैन। नेक्स्ट है भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक कौन है? तो भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक है बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन है? तो अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक है विद्यार्थियों जेरोम ब्रूनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है? तो बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता है फ्रांसिस अल्बर्ट बीने। इन्होंने बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी किया था। कब किया था? तो 1885 में किया था। और बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था इन्होंने 1905 में साइमन के साथ मिलकर। नेक्स्ट है मौलिक व्यवहारवादी किसे कहा जाता है? व्यवहारवादी तो वाटसन को कहा जाता है, जबकि मौलिक व्यवहारवादी B.F. स्किनर को कहा जाता है। B.F. स्किनर का पूरा नाम है ब्यूरहेस फ्रेडरिक स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है? युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक है विद्यार्थियों थर्स्टन। नेक्स्ट है समदृष्टि अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है? तो समदृष्टि अंतराल विधि के प्रतिपादक है थर्स्टन व च्यू। नेक्स्ट है अनुभववाद के जनक कौन है? तो अनुभववाद के जनक है जॉन लॉक। नेक्स्ट है 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली जिसे 16 PF भी कहते हैं या 16 पर्सनालिटी फैक्टर, इसके जनक कौन है? तो इसके जनक है विद्यार्थियों केटल। नेक्स्ट है प्रथम प्रयुक्त शिक्षा मनोविज्ञानी कौन है? तो प्रथम प्रयुक्त शिक्षा मनोविज्ञानी है पेस्टालोजी। जबकि क्वेश्चन ये आ जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है
थॉर्नडाइक, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है। और प्रथम प्रयुक्त शिक्षा मनोविज्ञानी है पेस्टालोजी। पेस्टालोजी ने 1774 में अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था और एक पुस्तक लिखी थी। इनकी पुस्तक का नाम है बेबी बायोग्राफी। नेक्स्ट है, समोआ के द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किसने किया था? तो समोआ के द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन करने वाले हैं मार्गरीड मीड। नेक्स्ट है, व्यक्तिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? व्यक्तिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो व्यक्तिक मनोविज्ञान के जनक है अल्फ्रेड एडलर। अब पूछा ये जाए कि व्यक्तिगत विभिन्नता के जनक कौन है या व्यक्तिगत विभिन्नता का संप्रत्यय किसने दिया? तो व्यक्तिगत विभिन्नता का संप्रत्यय देने वाले हैं गाल्टन। नेक्स्ट है, व्यावसायिक रुचि सूची का निर्माण किसने किया? तो व्यावसायिक रुचि सूची का निर्माण करने वाले हैं स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है, लिंकर्ट योग निर्धारण विधि के जनक कौन है? तो लिंकर्ट योग निर्धारण विधि के जनक है लिंकर्ट। नेक्स्ट देखते हैं कुछ सिद्धांत, ये वापस रिपीट हो गया है। अब अपन देखेंगे अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत और उसके प्रवर्तक। तो कुछ सिद्धांत बचे हुए हैं, तो वो सिद्धांत अपन देख लेते हैं। इन अधिगम स्थानांतरण सिद्धांत में पहला सिद्धांत है समान तत्वों का सिद्धांत। समान तत्वों के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो समान तत्वों का सिद्धांत के प्रवर्तक है थॉर्नडाइक। नेक्स्ट है, सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो सामान्यीकरण का सिद्धांत देने वाले हैं C.H. जड। नेक्स्ट है, सामान्य तथा विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत किसने दिया? सामान्य तथा विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक है स्पीयरमैन। और स्पीयरमैन ने 2 तत्वों का सिद्धांत भी दिया था, जिसे द्वितत्व सिद्धांत भी कहते हैं। और उस सिद्धांत के अनुसार, यानी कि स्पीयरमैन के अनुसार, हमारी बुद्धि में 2 प्रकार के कारक होते हैं, जो होते हैं G और S। G जन्मजात बताया, S अर्जित बताया है। नेक्स्ट है, मानसिक शक्ति का सिद्धांत किसने दिया है? तो मानसिक शक्ति का सिद्धांत दिया है फैकल्टी साइकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है, औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत किसने दिया है? तो औपचारिक मानसिक शिक्षण का सिद्धांत देने वाले हैं गेट्स। नेक्स्ट है, मूल्य अभिज्ञान का सिद्धांत किसने दिया है? तो मूल्य अभिज्ञान का सिद्धांत देने वाले हैं रीगर और बेंगले। यह है विद्यार्थियों आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो संपूर्ण सिलेबस का निचोड़ है। आशा और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और कई बार यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पढ़ना है, एक बार समझना है और राइट आंसर पर टिक लगाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।